हम देखते हैं हमारे देश में कि गुजराती स्टूडेंट है, वो बीसीए, बीबीए और एमबीए करते हैं। अब साउथ इंडिया में आईआईटी, आईएमएस और एमबीबीएस करते हैं। बिहार के स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी इसमें ज़्यादा करियर बनाते हैं। हरियाणा के रेसलर और बॉक्सर में ज़्यादा बनाते हैं। और राजस्थानी स्टूडेंट सीटीईटी, एनईटी, टीईटी और महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिंग, डांस और स्टेज शो, ये सच्चाई है। पंजाबी स्टूडेंट एग्रीकल्चर में और पॉप सिंगिंग में ज़्यादा ध्यान रखते हैं और अपना करियर बनाते हैं। उत्तराखंड के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादातर आर्मी जैसी फील्ड में ज़्यादा उतरते हैं। और दिल्ली के स्टूडेंट है वो या तो जॉब करने में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर बिजनेस में। और यूपी के जो स्टूडेंट है तो यूपी का थोड़ा सा माहौल अलग होता है, क्योंकि यहाँ से हमारे देश की राजनीति शुरू होती है। तो उसमें मीडिया प्रभारी और जिला प्रभारी और कई भंडारा निकालने वाले और श्रावण बाढ़ के जैसे माँ बाप को कंधे पे लेके जाने वाले इस टाइप के ज़्यादा बच्चे होते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे देश का एजुकेशन इतना टफ रहने के बावजूद, जहाँ आईआईटी, एमबीबीएस, टीईटी और आर्मी, बिजनेसमैन ये सब रहने के बावजूद हमारे युवाओं की या जो हमारी पीढ़ी है वो किस तरह से है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका चलते कि माँ बाप जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं माँ बाप, बेटा तेरे को इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। अरे माँ बाप का सपना, बेटा हो या बेटी हो, उसके लिए उसका सपना है बेटा तेरे को तो इंजीनियर बनाना है। ये सभी स्टेट में कॉमन एजुकेशन है, जिसमें हर कोई अपना कैरियर ढूंढना चाहता है और माँ बाप भी चाहते हैं कि उसका बेटा या बेटी केवल इंजीनियर और डॉक्टर बने। अब साला हम देखते हैं कि शिक्षक हमारे देश में कोई बनना नहीं चाहता है और माँ बाप भी बोलते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी केवल इंजीनियर। शिक्षक का कहीं नाम पता नहीं आता, जबकि सबका बाप कौन, टीचर। सिखाता वही है, सबको शुरुआत वही करता है, लेकिन गधे का कहीं नाम नहीं आता। अब झूठ बोल सकते हो, अगर लोगों से झूठ बोल सकते हो, लोगों को ठग सकते हो, लोगों से बहुत प्यार से बात कर सकते हो कि हाँ भाई तुम रामजादे हो, लोगों की तारीफ कर सकते हो, लोगों को लूट सकते हो। बिल्कुल पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं, और कमाई भी एकदम बिंदास कैरियर बनाने के लिए। शर्त क्या है, लोगों को ठगना, मीठा बोलना, झूठ बोलना, लोगों की तारीफ करना। आईआईटी, यूपीएससी, बॉक्सर, डांसर, एक्टर, हीरो, बिजनेसमैन ये सब उतना नहीं कमा सकते जितना कौन कमाता है, झूठ बोलने वाला लोफर इंसान। इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन करना क्या है यार, सन्यासी बन जाओ। अब नहीं भी बने हो तो ढोंग कर लो, क्या फर्क पड़ता है, और बैठ जाओ किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, बात खत्म। हर कोई अपना अपना करियर ढूंढता है, हर कोई चूज करता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बोले कि बेटा राजनीति में जाओ। पता है क्यों नहीं बोलते, क्योंकि पहली चीज़ तो इसके लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, और दूसरी चीज़ है 75 सालों के इतिहास में, 75 सालों के इतिहास में हम देखते हैं ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं जिसने भारत के संविधान के आर्टिकल्स पर ध्यान दिया कि चलो भाई इसको थोड़ा इस देश के मीडिया में या इस देश के प्रिंट मीडिया में थोड़ा पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। कभी कोशिश ही नहीं की 75 सालों के इतिहास में, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं। इसलिए हमारे देश में सिस्टम क्या काम करता है, कानून
कैसा काम करता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लोगों को मिल जाती है और पीढ़ियाँ गुजर जाती है कई बार फैसला लेते लेते। तो सवाल ये उठता है कि भारत की जनता को पता कैसे चलेगा कि राजनीति क्या है? तो चुनाव आता है, शराब पी लिया या 500 रुपये ले लिया, खत्म। अब IIT, UPSC, बॉक्सर, डांसर, एक्टर को कैसा पता चलेगा कि असली समाज सेवा क्या है? सच्चा जनता की सेवा करना क्या है? और यही तो भारत की राजनीति है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राजनीति का अर्थ है राज्य के जनता की सेवा करना, उनके दुख दर्द को दूर करना, उनकी भूख मिटाना, उनकी प्यास मिटाना। जो भूखा है, प्यासा है, उसको पानी पिलाना, उसको खाना खिलाना, स्कूल भेजना, उसको शिक्षित करना और जीने योग्य बनाना। उसके लिए काम धंधे की व्यवस्था करना, नौकरी की व्यवस्था करना, ये भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नंगे को वस्त्र पहनाना, उसको शिक्षित करना, नौकरी देना और काम करने योग्य बनाना। ये राज्य की नीति है, देश की नीति है। अंधे को आंखें देना, उसका इलाज करवाना और उसको भी काम या उसके नौकरी का इंतजाम करना। लंगड़े लूलों को भी इंतजाम करवा करके उसको काम देना और उसको अपने पैरों पर खड़ा करना। गरीब, किसान, जवान, महिला, इनकी क्या आंतरिक समस्या है, इनकी क्या बाहरी समस्या है, उन सब दुख दर्द को उनके दूर करना, उनको हंसाना, खिलाना पिलाना, उनकी ज़रूरत पूरी करके उनको भी काम पर लगाना। सभी समझते 5 साल के लिए चुनना है, काम खत्म। नेता बनाना है 5 साल के लिए, देश का प्रधानमंत्री बन गया, सब काम खत्म। इसलिए भारत में नेता और केवल अपने लोगों के, अपने सगे संबंधियों के घर भरता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट काल में अदानी और अंबानी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। यदि सच में उनकी संपत्ति की जांच हो तो क्या होगा? कितनी सरकार के द्वारा संपत्ति है या कितना उन पर लोन है? यानी साधु और साधो, ये भारत के नेताओं की कहानी है। बाकी जनता के साथ पूरी तरह से खिलवाड़, कोई लेना देना नहीं। और इसलिए नेताओं के बंगले, बिजनेस, कारोबार, फैक्ट्रीज सब तैयार हो जाते और जनता, किसान, इन्हीं को पूरा का पूरा लूट करके उन लोगों को दिया जाता है। उन्हीं को आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्रोग्रेस कर चुकी है। फील्ड कोई भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, एंटी एंसिलरी हो, एंसिलरी बिजनेस हो, या हर एक वो सेक्टर, उसमें पूरे की पूरी तरह से इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये सब गरीब जनता, किसान, मजदूर, इनका काट करके हम देखते हैं। मैं बार बार कहते हुए सुना है नितिन गडकरी को और बहुत सारे नेताओं को कि भारत में पैसे की कमी नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि वो पैसा जाता कहाँ है? क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा युवा हमारे देश का धर्म में अंधा है और बच्चे कुचे है, तो वह राजनीति में आना नहीं चाहते। क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति का अर्थ या तो मालूम नहीं होता या फिर वो रुचि लेना नहीं चाहते। IIT, MBBS, बॉक्सर, डांसर, आर्मी के लोग राजनीति या तो पसंद नहीं करते या फिर उनको उसका अर्थ नहीं मालूम है राजनीति का, या तीसरा कारण है वो धर्म में अंधे हैं। चौथा कारण और कुछ भी नहीं है। इसलिए अनपढ़, गवार, गुंडे, मवाली, चौथी फेल लोग देश में राज करते हैं। क्यों राज करते हैं? क्योंकि IIT, IPS, UPSC, सिंगर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, छोटे मोटे सभी लोगों पर हुक्म चला करके अनपढ़ लोग
गुंडे लोग, मवाली लोग इस देश पर शासन करते हैं, झूठ बोल करके। इसलिए मैंने कहा कि झूठ जब बोलते हैं तो झूठ बोल करके सन्यासी बना जाता है और राजनीति भी होती है। क्योंकि इस देश में, जिस देश के IIT, MBBS, टेट, नेट ऐसे एग्ज़ाम करने वाले क्वालिफाइड स्टूडेंट अपना कैरियर एक नौकरी पाने के लिए ढूंढते, तो सोचिए उस देश में क्यों नहीं अनपढ़ गवार और गुंडे लोग देश को चलाएंगे।